जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विंध्या पार्टी में। और आज के इस एपिसोड में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का ये एपिसोड जो है वो है इजराइल वर्सेस हमास। आपने हमारा टाइटल देखा होगा, इजराइल वर्सेस हमास। तो हम बात करेंगे आज इजराइल हमास, और बीच में एक जो नाम आता है वो है फ़िलिस्तीन। तो इजराइल एक देश है फ़िलिस्तीन, लेकिन ये जो हमास है, हमास एक आतंकवादी संगठन है। और आतंकवादी संगठन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आईएस का मतलब उसका साथी ही समझ लीजिए आप, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है लेकिन उसका साथी समझ सकते हैं आप। तो अभी शनिवार यानी कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में आक्रमण किया। आक्रमण कब करता है, कैसे करता है, कहाँ करता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम चल गई होंगी। बहुत सारी खबरें और आप लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पर। बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने मतलब फ़िलिस्तीन के साथ बोला कि वहाँ के लोगों पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। कुछ लोग ये इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं कि इजराइल के साथ गलत हो रहा है। तो जो जैसा न्यूज़ देखा वो अपने हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन सच क्या है और ये कैसे हुआ, इनका आपस में क्या विवाद है, किस विवाद को लेकर ये हमला हुआ, तो इसका असली जो हमला की बात जिस दिन हुआ, शनिवार का दिन था। और शनिवार का दिन जो होता है वो यहूदियों का, इजराइल क्योंकि यहूदियों का देश है, तो वहाँ के लोगों का शनिवार जो है ना वो एक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। एक दिन नहीं, उनके लिए वो एक त्यौहार है। उस दिन सब लोगों की छुट्टी रहती है, फैमिली के साथ रहते हैं, जो भी है पूजा पाठ अपना उनका जो भी इबादत करने का तरीका है वो सारी चीज़ें वो करते हैं। तो उस दिन शनिवार के दिन इजराइल के कुछ इलाकों में जो वीडियो सामने आए उसकी बात अगर करें तो क्या होता है कि लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, फेस्टिवल के रूप में मना रहे होते हैं। वैसे कुछ एकाएक अचानक से आक्रमण होता है और अचानक से बमबारी शुरू हो जाती है, रॉकेट से बम दागे जाते हैं। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो आतंकवादी हैं वो कुछ बाइक से, पैदल और एयर ड्रोन आपने वीडियो समझ किस तरह से समझाऊँ, आप जिस तरह से फ़्लाइट से उतरते हैं आपके कमांडो, उस तरह से आप समझ सकते हैं। उस तरह से नहीं, थोड़ा नीचे लेवल में। तो एकाएक आते हैं और आदमियों को मार देते हैं। जो भी आदमी देखते हैं वो उनको बेरहमी से मार देते हैं। बच्चों को मार देते हैं, जो वहाँ की औरतें रहती हैं और बच्चियाँ रहती हैं उनको बंधक बना लेते हैं और उनके साथ बर्बरता की सारी हदें पार करते हैं और इतना अत्याचार करते हैं उनको, यहाँ तक कि बंदी तक बना के लेके चले जाते हैं। आप सोचिए जहाँ ऐसा माहौल चल रहा होगा कि बढ़िया अच्छा खासा, आप कल्पना कीजिए। कल्पना करने का मतलब जैसे कोई छोटा मोटा त्यौहार होता है, आपके घर में किसी की शादी होती है, या मान लीजिए शादी का प्रोग्राम ले लो कि आपके घर में किसी की शादी होती है और अच्छा खासा माहौल चल रहा है। रात के 10 बजे सब लोग नाश्ता पानी किए, अब डांस वांस हो रहा है अच्छी खासी, उसी समय लड़ाई हो जाएगी तो आपको कैसा फील होगा। और लड़ाई भी इस कदर नहीं, लड़ाई भी ऐसी जिस तरह से भारत में 26/11 का हमला आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा कई सारी जगहों पे, उसी तरह भारत में सिर्फ एक जगह मुंबई में हुआ था क्या, 26/11 का हमला। लेकिन इस हमले से कई गुना ज़्यादा, कई गुना बोले तो 100 गुना ज़्यादा, जो 26/11 का हमला था अपने भारत में, उससे 100 गुना ज़्यादा पावरफुल, मतलब 100 गुना ज़्यादा नुकसान हुआ है जो इजराइल में हमला हुआ है। अब ये लोग हमला कर दिए और हमला करके अब भाग के अब फ़िलिस्तीन की बात करते हैं, जिसके लिए लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ये एक कोई भीम आर्मी है, भीम आर्मी का चूतिया आप जानते ही होंगे उसको, चंद्रशेखर नाम तो रावण रख लिया है भोसड़ी का, सॉरी, पर वो फ़िलहाल उसकी बात अभी यहाँ पे हम नहीं करेंगे, उसकी बात करेंगे हम अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में हम जो बात कर रहे थे इजराइल, हमास और फ़िलिस्तीन,
तो उसकी बात हम करेंगे। अब हमास जो है वो आतंकवादी संगठन है, और जो फ़िलिस्तीन है वो एक देश है, जो इजराइल है वो एक देश है। अब हमास ने हमला तो किया, लेकिन हमला करने के बाद वो जाके कहाँ छिप गया? फ़िलिस्तीनियों के बीच में। अब फ़िलिस्तीनियों के बीच में जब छिप गया तो अब एक्शन का रिएक्शन तो होगा, बनी बात है, क्योंकि इजराइल भी एक पावरफुल देश है। तो अब वो भी भाई बदला तो लेगा, आपके ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो आप उसे यूं ही तो नहीं छोड़ दोगे। तो अब इजराइल का ये मकसद है, क्योंकि इजराइल छोटा देश है और पावरफुल देश है, तो इजराइल अब क्या कह रहा है कि जो भी फ़िलिस्तीनी नागरिक हैं वो ये जो भी फ़िलिस्तीनी नागरिक हैं वो साउथ को छोड़ के नॉर्थ में चले जाएं। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि कोई भी फ़िलिस्तीनी नागरिक अपना देश क्यों छोड़ेगा? तो भाई जब तुम अपना देश नहीं छोड़ सकते, जो हमास के आतंकवादियों फ़िलिस्तीनियों पर भी अत्याचार कर रहे हैं, अब हम आतंकवादियों को तो मारना तय है, क्योंकि ये आतंकवादी को किसी भी धर्म का हो, वो आतंकवादी है तो उसे मार देना चाहिए, वो सबके लिए ख़तरनाक है। तो अभी फ़िलहाल इजराइल ने अल्टीमेटम दिया है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। अभी क्या हुआ क्या नहीं उसकी कोई ताज़ा खबर तो है नहीं हमारे पास। लेकिन आपको क्या लगता है कि इजराइल गलत कर रहा है कि हमास तो गलत कर ही रहा है। हमास को साइड में रखते हुए हम फ़िलिस्तीन की बात करें अगर, तो इजराइल गलत कर रहा है, फ़िलिस्तीन गलत कर रहा है। तो इसमें गलत दोनों कर रहे हैं, जुल्म दोनों पे हो रहा है। और इजराइल की जनता, वहाँ के जो निवासी हैं, इजरायली नागरिक हों या फ़िलिस्तीनी नागरिक हों, सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो नागरिकों को हो रहा है। वो इजरायली नागरिक हो सकते हैं या फ़िलिस्तीनी नागरिक हो सकते हैं। लेकिन इसमें कहाँ तक ये सही है कि आप एक आतंकवादी संगठन का सपोर्ट करें? अगर आप ये वीडियोस नहीं देखे, फ़ोटोज़ नहीं देखे, और आपने अगर इजराइल और हमास का ये युद्ध का जो वायरल वीडियोस या फ़ोटोज़ या फिर जानकारियां हैं वो नहीं सुना अगर आपने, तो फिर आप चले जाइए, आप ये वीडियो मत देखिए, ठीक है। आप ये कल्पना कीजिए, आप ये सोचिए, अगर इस तरह से हमला, जिस तरह से हमला इजराइल में हुआ है उस तरह से हमला भारत में भी हो सकता है और हो चुका है। तो अगर उस तरह से हमला क्या भारत में होगा तो भारत क्या तैयार है? भारत तैयार है इस तरह से हमलों से निपटने के लिए, इस तरह के हमलों से निपटने के लिए, या फिर और कोई तैयारी है? नहीं है। तो क्या भारत सरकार इसके लिए पहले से कोई तैयारी करेगी? नहीं करेगी। उसकी सेना है तो वो सेना लड़ेगी तो फिर पहले जब कुछ आतंकवादी आके भारत में कुछ अटैक कर देंगे, कुछ लोगों को मार देंगे और फिर वापस चले जाएंगे। और जब इधर से भारत सरकार उनके ऊपर आक्रमण करेगी तो यहाँ के भारत में बैठे जो लोग हैं, भारत के बैठे लोगों को दर्द होने लगेगा। दर्द कैसे होने लगेगा? वो बोलेंगे वहाँ के जो नागरिक हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। उनके ऊपर जुल्म हो रहा है वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है। लेकिन जब वो जुल्म किए तब तो आप शांत थे, तब आपका कोई अब आप इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि आपका धर्म एक है, आपका मजहब एक है, तो आप इसलिए सपोर्ट करते हैं। कोई गलत है, गलत का सपोर्ट कर रहे हैं, तो गलत का विरोध करना सीखिए। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे इजराइल या हमास, क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है और उसको इजराइल ख़त्म कर देगा, निस्तानाबूद कर देगा, कोई नहीं बचा सकता। आप यहाँ से कितने भी नारेबाजी करें, कितना भी सपोर्ट करें, कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इजराइल ने ठान लिया है कि हम हमास को ख़त्म कर देंगे, तो वो ख़त्म कर देगा। और अगर फ़िलिस्तीन ज़्यादा 3-5 किया तो उसको भी ख़त्म कर देगा, वो नक्शे से ही मिटा देगा। इसलिए वहाँ के नागरिकों के लिए यही अच्छा होगा, और यहाँ के खासकर भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए क्या अच्छा होगा? भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए यही अच्छा होगा कि वो अगर सपोर्ट करते हैं, अपना समर्थन देते हैं, तो सत्य के पक्ष में दें। अपने धर्म और मजहब के आधार पर किसी गलत आदमी का या गलत देश का, गलत संगठन का अपना समर्थन ना दें, क्योंकि इससे हिंसा बढ़ सकती है। और उसके साथ साथ भारत भी, हमारे भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं, तो
हम यही कहना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर किसी संगठन का सपोर्ट न किया जाए। हाँ, अब इजराइल के ऊपर आपने गलत किया, इजरायली नागरिकों के ऊपर आपने अत्याचार किया, वहाँ की महिलाओं बेटियों के साथ आपने अत्याचार किया, वहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनको मार दिए, वहाँ के आदमी हैं उनको मार दिए आप, तो इसका बदला तो इजराइल लेगा, वो तो आप किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अब इजराइल ने अपने बांस में तेल लगाना शुरू किया, जैसे इजराइल ने अपने बांस में तेल लगाना शुरू किया, इधर कुछ लोगों की फट गई। तो भाई अभी क्यों फट गई? अभी तो वो अपनी तैयारियां तो थी, तैयारियों के साथ साथ क्या होता है आप देखिए, जब आपके ऊपर अचानक हमला होता है, सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी जो इजराइल की है मोसाद है, यहाँ तक कि अब बताओ उसको तक खबर नहीं लग पाई। तो भैया सब चुप तो नहीं बैठेंगे भाई, आपको कोई मारेगा तो आप शांत नहीं बैठोगे, सीधी सी बात है, उसका प्रतिक्रिया दोगे। तो वही कर रहा है इजराइल, कोई कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, जो कर रहा है सही कर रहा है और अच्छा कर रहा है। वो अपने अस्तित्व के लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि अगर इजराइल लड़ाई नहीं लड़ेगा वो अपने अस्तित्व के लिए, तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा इस पूरे विश्व से। एक ही देश है उसका, इजराइल, तो वो अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के नागरिक को बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ेगा। और अगर कोई भी आतंकवादी संगठन या आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करने वाले यदि हमास का समर्थन करते हैं तो ये गलत है। और हमारी भी हमदर्दी आपके साथ है, फिलिस्तीनी नागरिकों के साथ में है, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है हमें भी दुख होता है, हमारी हमदर्दी उनके साथ में है, पर हमारी हमदर्दी हमास के आतंकवादियों के साथ नहीं है किसी भी हाल में। इसलिए हम इजराइल का समर्थन करते हैं, और क्यों करते हैं इसका कारण हम बता चुके हैं। जय हिंद, मिलते हैं आपसे हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।